नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। हरियाणा सरकार ने मांगी प्रॉपर्टी डिटेल। अफसरों से मांगी गई है प्रॉपर्टी की डिटेल। सभी IAS अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। 31 जनवरी तक दी गई थी आखिरी तारीख। तो आपको बता दें कि 31 जनवरी आखिरी तारीख है जब सभी अधिकारियों को अपना ब्यौरा देना होगा। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी डिटेल अधिकारियों से मांगी है। अफसरों से भी प्रॉपर्टी डिटेल मांगी गई है। 31 जनवरी वो समय रखा गया है जब सभी अधिकारियों को, सभी अफसरों को 31 तारीख तक यानी कि 31 जनवरी तक अपना जो ब्यौरा है वो सरकार को सौंपना होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। छात्रवृत्ति में 45 लाख रुपए का घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2014 में 93 ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है। जी हां, स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाले की खबर सामने आई है। विजिलेंस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस छात्रवृत्ति मामले में कर रही है जांच पड़ताल। विजिलेंस विभाग ने कैथल में वर्ष 2014 में अनुसूचित जाति के 93 छात्रों की छात्रवृत्ति में हुए करीब 45 लाख रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा किया। इस पूरे मामले में विजिलेंस विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच पड़ताल जारी है। जिन पर शक पुलिस को है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द उन्हें भी पकड़ा जाएगा, रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाएंगे। तो विजिलेंस छात्रवृत्ति मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि स्कॉलरशिप मामले में लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। 2014 से इसके लिंक जुड़े हैं। 93 ऐसी छात्रवृत्तियों में घोटाले की खबर सामने आई है। विजिलेंस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को भी पकड़ने के लिए धरपकड़ पुलिस की जारी। ये 31 नंबर मुकदमा है हमारा दिसंबर 2023 का। इसमें 93 बच्चों की छात्रवृत्ति का घोटाले का मामला था जो करीब 45 लाख रुपए का है। और इसमें तफ्तीश के दौरान 3 आदमी कलम ने बुलाए थे। उनके खिलाफ सबूत गिरफ्तारी करने पर गिरफ्तार कर लिया। जिनमें राजेश है, एक धर्मवीर है और एक नवीन CSC संचालक है। ये 2 का तो इनका सेंटर था, कैरियर एजुकेशन सेंटर, और नवीन है जो उसका CSC सेंटर था। ये आपस में मिली भगत करके बच्चों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाता खुलवाते थे और उस खाते में जो स्कॉलरशिप की राशि मंगवा के उसको निकाल लेते थे। तो अब खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप हुआ है। चलती कार में युवती के साथ घिनौना अपराध किया गया है। गैंगरेप किया गया। विरोध करने पर महिला की जमकर पिटाई की गई। चलती कार से महिला को सड़क पर फेंक दिया गया। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप है कि आरोपी 2 घंटे तक महिला को कार में फरीदाबाद और गुरुग्राम रोड पर घुमाता रहा। देर रात 3 बजे महिला को SGM नगर के पास चलती कार से फेंक दिया गया। दरिंदों ने महिला को नोचकर सड़क पर फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। निजी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के परिजनों ने शिकायत दी है। FIR दर्ज की गई है और पुलिस CCTV कैमरे की मदद से फुटेज खंगाल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही उससे। कि मैं वहाँ पे गई तो देखा कभी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 सेकंड गाड़ी में बिठाया। मेरे घर वाले की तो उसमें बिठाया, मैंने डीके ले गई। अच्छा। डीके में लेके गई, वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने स्टेट बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से आके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। न्यू ईयर का मौका है। जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाया जाएगा, लेकिन ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों पर अंबाला पुलिस अब सख्त नजर रख रही है। सख्त रुख अपनाया जा रहा है अंबाला पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि हुड़दंग मचाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने तैनाती की है। आपको बता दें कि कल से नव वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है, यानी कि न्यू ईयर है। नए साल की शुरुआत होगी इस दिन और नए साल के आगमन को लेकर लोगों में खूब यहाँ पर एक तरह से एक्साइटमेंट नजर आती है। और कुछ ऐसे मंचले होते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं, दोस्तों संग मिलकर नव वर्ष का स्वागत करेंगे। वहीं इस बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाते हैं और ऐसे लोगों पर अंबाला पुलिस अब सख्त रवैया अपनाने वाली है।
ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला जिला के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं न्यूजीलैंड का। नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड में हो चुकी है, पटाखों के साथ शुरुआत हुई है। ये तस्वीरें सामने आई है न्यूजीलैंड से, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए न्यूजीलैंड में अभी जो है 12 बज चुके हैं और 12 बजे का ये समय न्यू ईयर की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। न्यूजीलैंड से लाइव तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर पटाखे फोड़े गए रात के 12 बजे। नए साल की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2026 न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका है। दिन और रात का अंतर है भारत और न्यूजीलैंड में। ऐसे में न्यूजीलैंड में नए साल की शुरुआत हो गई है। साल का पहला जश्न मनाते नजर आ रहा है न्यूजीलैंड। तो देखिए तस्वीरें देखिए, आज रात 12 बजे इंडिया में भी इसी तरीके से खुशखबरी मनाई जाएगी, इसी तरीके का माहौल देखा जाएगा। 2026 की शुरुआत हो जाएगी। तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है, न्यू ईयर है। और देखिए वेलकम टू न्यूयॉर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। ठंड से बाजारों की रौनक जो है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जिला भर में लगातार ठंड बढ़ रही है। कोहरे के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट, और इससे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और खासकर जो रोगी है पहले से ही उन्हें हो रही है। गरीब जो लोग हैं वो भी यहाँ पर परेशान हो गए। अलाव का सहारा लोग लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। कोहरा दिन और रात, सुबह की यही तस्वीरें सामने आई है। गनीमत अगर धूप निकल जाती है तो थोड़ा राहत लोग महसूस करते हैं, लेकिन अगर धूप नहीं निकलती तो दिन में भी यही आलम सड़कों पर रहता है। मेवात से तस्वीरें हैं। ठंड से बाजारों की रौनक पर असर नजर आ रहा है। लोग रजाई में दुब के अपने घरों में पड़े हैं। वहीं कुछ लोग, दुकानदार जो बाहर है, वो अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। भाई देखो, आज ठंड के बारे में बताना की जरूरत ना जी। आज तो आम जनता है, आम बच्चा है, आम समाज नु पता है कैसी ठंड है। और कोहरो इतनो तगड़ो है जी, ये झार पड़ीसुर पिनंगवा तक काना में आधा घंटा लग चुका है। और मैं सभी भाइयों से और नौजवान साथियों से और ट्रक ड्राइवरों से, बस ड्राइवरों से, मोटरसाइकिल ड्राइवर से, सारे ड्राइवर से अपील करना चाहता हूँ कि धुंध के कारण अपनी गाड़ी धीरे चलाएं। भाई देखो, आज ठंड के बारे में बताना की जरूरत ना जी। आज तो आम जनता है, आम बच्चा है, आम समाज नु पता है कैसी ठंड है। और कोहरो इतनो तगड़ो है जी, ये झार पड़ीसुर पिनंगवा तक काना में आधा घंटा लग चुका है। और मैं सभी भाइयों से, कोहरा बहुत ज़्यादा है और सब दिन से ज़्यादा कोहरा रहा है आज। और मैं तो ये कहूँगा छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा परेशानी है इस ठंड में। जितना हो सके छोटे बच्चों को बचाओ, और बड़े बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी करी ठंड है। खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा है इस ठंड से, बहुत ज़्यादा मार पड़ी इसकी। खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा है ठंड की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी आई पड़ी ठंड की वजह से। कोहरा बहुत ज़्यादा, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो पड़ा है इस ठंड में। ठंड की वजह से ही खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बच्चों में उल्टी दस्त है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, और बड़े बूढ़ों में खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठंड की वजह से खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है ठंड की वजह से। आज और दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इस सर्दी में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और हमें बच्चों का, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखते हुए इस सर्दी का मतलब बचें सर्दी से, गर्म कपड़े पहनाएं बच्चों के लिए, और बूढ़े बड़ों का ख्याल रखें। इसमें सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों के लिए, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों के लिए। वाहन चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है जी। कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और सफ़ेद पट्टी हमारे रोडों पर है नहीं है। सफ़ेद पट्टी लगनी जरूरी है बहुत ज़्यादा। वही अब बात करेंगे करनाल की। करनाल में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। कोहरे के साथ अब ठंड भी काफी ज्यादा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। करनाल से तस्वीरें सामने आई है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे ही धुंध बढ़ रही है, लेकिन आज बहुत ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानियां कामगार पर जाने वाले लोगों को हो रही है। बच्चों को भी स्कूल जाना
मुश्किल हो रहा है। ठंड और धुंध काफी है, खतरनाक साबित हो रही है ये ठंड, बीमारियां भी लेकर आ रही है। कामकाज करने वाले लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ऐसे ही धुंध पड़ रही है, लेकिन आज धुंध ज्यादा है। ठंड तो बहुत ज्यादा यार, धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही, 100% धुंध पड़ रही, ना दिख रहा ना कुछ। मजदूर क्या करे। मेरे 4 बजे कम थे, अब 6 बजे से बाद बहुत ज्यादा पड़ गई। ये 10-12 दिन हो गए, मान लो कभी निकल जाए कभी पड़ जाए। मजदूर आदमी क्या करे, भूखा मरे कि आग सेके। ठंड तो बहुत ज्यादा यार, धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही, 100% धुंध पड़ रही, ना दिख रहा ना कुछ। मजदूर क्या करे। मेरे 4 बजे कम थे, अब 6 बजे से बाद बहुत ज्यादा पड़ गई। ये 10-12 दिन हो गए, मान लो कभी निकल जाए कभी पड़ जाए। मजदूर आदमी क्या करे, भूखा मरे कि आग सेके। ठंड तो बहुत ज्यादा यार, धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही, 100% धुंध पड़ रही, ना दिख रहा ना कुछ। तो अब आपको सीधा लेकर चलेंगे जयपुर, जहां पर साल का आखिरी सूर्य अस्त हो रहा है। जी हाँ, 2025 का आखिरी सूर्यास्त सामने आया है। जयपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, सनसेट हो रहा है, बेहद खूबसूरत ये सनसेट है। और जयपुर से तस्वीरें सामने आई है, ओडिशा से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर साल का आखिरी सनसेट हो रहा है। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी न्यूजीलैंड की, जहां पर 2026 की शुरुआत हो गई है, नया साल चढ़ गया है। लेकिन ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूर्य अस्त होता नजर आ रहा है। तो ओडिशा से ये तस्वीरें सामने आई है। 2025 का आखिरी दिन है आज। ओडिशा से तस्वीरें सामने आई है जहां पर साल का आखिरी सनसेट होता नजर आया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी में शुरू हुआ बच्चों के लिए रोलर स्केटिंग। आपको बता दें कि ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और इससे बच्चों के अभिभावक भी खुश हैं। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे थोड़े समय मोबाइल फोन से दूर रहेंगे। जल्द बच्चे रोलर स्केटिंग के साथ खेलेंगे और साथ ही हॉकी भी उसके साथ खेलेंगे। 3 साल की बच्ची भी चला रही है रोलर स्केटिंग। तो देखिए, आपको बता दें कि वर्षों बाद भिवानी को ये सौगात मिली है, बच्चों के लिए सौगात है और बच्चों के जो माता पिता है वो भी इससे खुश है। मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए काफी मददगार है ये गेम। तस्वीरें आप देखिए, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के परिजनों ने अब खुशी जताई है। अनाथ आश्रम में बच्चों को फ्री सिखाई जाएगी स्केटिंग। ये अच्छी खबर है कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में स्केटिंग सिखाई जाएगी। तो बच्चों के परिजनों ने भी खुशी जताई है। 3 साल की बच्ची भी स्केटिंग चला रही है, स्केटिंग कर रही है। भवानी से तस्वीरें सामने आई। स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान जा रहा है तो तन मन धन से ये अपने सक्षम होंगे बच्चे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मोबाइल से पीछा छूटेगा। पहले बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल के पीछे लगे रहते थे, परंतु अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जैसे जैसे बच्चों का ध्यान जाएगा तो स्पोर्ट्स की तरफ, रोलर स्केटिंग की तरफ ध्यान और इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे ये काफ़ी। स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान जा रहा है तो तन मन धन से ये अपने सक्षम होंगे बच्चे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मोबाइल से पीछा छूटेगा। पहले बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल के पीछे लगे रहते थे, परंतु अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जैसे जैसे बच्चों का ध्यान जाएगा तो स्पोर्ट्स की तरफ, रोलर स्केटिंग की तरफ ध्यान और इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे ये काफ़ी। स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का ध्यान जा रहा है तो तन मन धन से ये अपने सक्षम होंगे बच्चे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मोबाइल से पीछा छूटेगा। आज अशोक जी ने दोबारा भिवानी के अंदर स्केटिंग का ये स्टार्ट किया है। बच्चों में बहुत उत्साह है। आज भी 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हैं और बच्चों ने अच्छा क्या सीखा भी है और कर भी अच्छा रहे थे। मैं भी देख के बड़ा उत्प्रेरित हुआ इन बच्चों को कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी इस स्केटिंग में भी बहुत ज़रूरत है। आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़रूरत है क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में सब में स्केटिंग है, स्केटिंग के कोच चाहिए। और यहाँ से अभी मैंने देखा आया, चलो बच्चे चले गए हैं। अनाथालय के 10 लड़कियाँ थी, 10th 8th 9th 7th की सभी 10 बच्चे थे, वो भी सीखने के लिए आ गए हैं। उनको फ्री में सिखाते हैं ये, बाकियों को कुछ बहुत ही नाम मात्र के उसमें जो खर्चा निकल जाए। हमारे बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेलने, इसके लिए हमें डॉक्टर जगबीर सिंह जी ने हमारी बड़ी सहायता की है। डॉक्टर जगबीर सिंह एजुकेशन बोर्ड भिवानी के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। एट प्रेजेंट वो उच्च चुनाव आयुक्त हरियाणा है। हमने बार बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक विशेष हिदायत के साथ और बड़े ही अच्छे प्रोत्साहन के साथ आज ये बच्चे यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस चेयरमैन जो हैं पवन जी, वो भी बड़ा हमें सहयोग कर रहे हैं। अगर हमें ये जगह कुछ टाइम तक मिलती रही
तो हमारा वादा है कि हम जो है इसी साल में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों बच्चों को खिला देंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर है यमुनानगर से। यमुनानगर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी है। मानवता को झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है। छरछौली का सरकारी अस्पताल, गर्भवती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया है। हैरान करने वाली ये बात है, यमुनानगर जिला के छरछौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही उस वक्त सामने आई है जब महिला अस्पताल के अंदर फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया महिला के परिजन इधर उधर डॉक्टर को देखते रह गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला। महिला के पति शिवम ने आरोप जड़ा है कि 20 से 25 मिनट तक डॉक्टर गर्भवती महिला के पास नहीं पहुंचा। महिला दर्द से कर्राती रही, चिल्लाती रही, रोती रही। आखिर में महिला ने सामुदायिक केंद्र के परिसर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। तो शर्मसार कर देने वाली खबर है। यमुनानगर का अस्पताल बताया जा रहा है, जहां पर छरछौली का सरकारी अस्पताल अब सुर्खियों में आ गया है। एक महिला जिसे डॉक्टर नहीं मिला, फर्श पर ही बच्चे को जन्म उसने दे दिया। का ड्राइवरी तो हो गया, ये भी नीचे में फर्श पे, हाँ बराबर। तो ये लोग उठा लिया डॉक्टर साहब ने। एक लड़का था, उनको बोली तो वो बोला आ रहा है, तो आधा घंटा लग गया, 10-15 मिनट तो आया। फिर गया हम तो बच्चे हो गया था, बच्चे टर्न हो गया। अच्छा, आधा घंटा 10 मिनट नहीं आया, 15-20 मिनट में। हाँ सब कुछ ठीक है। तो कमी तो है, डॉक्टर होना चाहिए था ना, डॉक्टर तो होना ही चाहिए सब कुछ। का ड्राइवरी तो हो गया, ये भी नीचे में फर्श पे, हाँ बराबर। तो ये लोग उठा लिया डॉक्टर साहब ने। एक लड़का था, उनको बोली तो वो बोला आ रहा है, तो आधा घंटा लग गया, 10-15 मिनट तो आया। फिर गया हम तो बच्चे हो गया था, बच्चे टर्न हो गया। अच्छा, आधा घंटा 10 मिनट नहीं आया, 15-20 मिनट में। हाँ सब कुछ ठीक है। तो कमी तो है, डॉक्टर होना चाहिए था ना, डॉक्टर तो होना ही चाहिए सब कुछ। का ड्राइवरी तो हो गया, ये भी नीचे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्श पर डिलीवरी नहीं हुई, वो लेबर इमरजेंसी के जो टेबल है उस पर हुई है। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुक्ड केस था और ये खारवन पीएचसी के अंडर बुकड़ी गांव आता है, वहाँ का था। और ये पूर्णिया बिहार से है। इनका लेडी का ये तीसरा बच्चा था। इस बार जो बेबी हुआ है वो मेल बेबी हुआ है और ठीक ठाक वो कराई की है और बिल्कुल जच्चा और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हालत में और बिल्कुल ठीक है। देखिए इस बारे में तो कहा नहीं जा सकता। प्लेसेंटा ज़रूर है कि वो जब एक्सपेल हुआ, क्योंकि वो लेबर टेबल एक डिफरेंट तरह की टेबल होती है, उसके नीचे मैकेंटॉश लगा होता है और क्योंकि उसके लिए फुल टर्म में आई तो समय ही नहीं था उसको लेबर रूम तक शिफ्ट करने का, तो वो इमरजेंसी में जब डिलीवर हुई है तो हो सकता है वो जो प्लेसेंटा है वो मतलब डस्टबिन में ना जाके वो साइड में फर्श पर गिर गया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अब आपको सीधा लेकर चलते हैं शिमला, जहां पर नए साल का जश्न मनाया जाएगा। धूमधाम से पर्यटक भी रुख कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला का। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। भारी संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं पर्यटक। नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्थाएं भी बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कड़े इंतजामात किए हैं। राजधानी शिमला में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जो है शिमला का रुख कर रहे हैं। हर रोज 8 से 10 हजार गाड़ियां जो है वो शिमला जा रही है, शिमला पहुंच रही है, जिसे देखते हुए शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर विशेष प्लानिंग लागू कर दी गई है। साथ ही साथ विंटर कार्निवल का भी आगाज हुआ है। 9 दिन का ये विंटर कार्निवल होगा। ये भी जितने भी पर्यटन हैं उनको अपनी तरफ मोह रहा है। तो ये तस्वीरें शिमला से है। राजधानी शिमला में अब काफी ज्यादा भीड़ लोगों की देखी जा रही है। पर्यटक रुक कर रहे हैं राजधानी का। भारी संख्या में शिमला पर्यटक पहुंच रहे हैं और वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो फील्ड में जुटा हुआ है। जिसमें ट्रैफिक है, कोर हमारा रिज माल रोड का एरिया है और हमारी पार्किंग्स हैं। इसके अलावा जो और भी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत, नाइट पेट्रोलिंग्स हैं, 24/7 ड्यूटी है, वो सारे के सारे पहलू हमने अपने सिक्योरिटी प्लान और अरेंजमेंट में आपने इंक्लूड किए हैं और इसको हम लागू कर रहे हैं। हमने जो है अपने पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल को भी रिक्विजिशन किया है
और अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और कुछ और हमने अपनी रिक्वेजिशन अभी भेजी है, वो भी मुझे आशा है कि मिल जाएगी। और शिमला जिला जो अपने रिसोर्सेज से लगभग 400 से ज़्यादा कर्मचारी जो है विंटर कार्निवल में शिमला कैपिटल, ठियोग, फागू, कुफरी और हमारा ढली क्षेत्र और शोगी से लेकर जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स हैं उनमें हम तैनाती देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पुलिस एक अच्छी मित्रवत और फैसिलिटेटर की भूमिका में रहे। वहीं अब खबर हमीरपुर से। हमीरपुर की बोरंज में देर रात घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ है। रात के समय दरार से हमला किया गया है। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मी घायल हो गया। बोरंज के गांव सपने हड़ा की घटना बताई जा रही है, जहां पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस पुलिस ने दर्ज किया है। हमीरपुर की बोरंज क्षेत्र के अंतर्गत 28 दिसंबर की रात एक सनसनीखेज और गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि स्नेपहेड़ा डाकघर बराड़ा निवासी 55 वर्षीय कुलवीर सिंह जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का टीचर बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर है। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।